नीतिज्ञ कहते हैं कि दुर्ग से सुरक्षित राजा को हरा पाना हंसी खेल नहीं है। दुर्ग की दीवार पर खड़ा एक अकेला धनुर्धर सैकड़ों योद्धाओं को अपना लक्ष्य बना लेता है, लेकिन एक नन्हा सा खरहा अपनी बुद्धि के बल पर एक पराक्रमी शेर पर भी भारी पड़ गया। जब शेर भासुरक ने चिढ़कर खरेह से कहा कि चल मुझे उस दूसरे शेर का दुर्ग दिखा, तो खरेह ने कहा, स्वामी यदि ऐसी बात है तो चलिए। और वह आगे आगे चलने लगा। जब वह एक कुएं के पास पहुंचा तो भासुरक से बोला, स्वामी आपके प्रताप के सामने कौन टिक सकता है। आपको दूर से आता देखकर ही वह चोर सिंह अपने दुर्ग में छिप गया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। भासुरक ने गरज कर कहा, मुझे उसका दुर्ग दिखाओ। तब खरेह ने कुएं की ओर इशारा कर दिया। वह मूर्ख सिंह कुएं के शांत पानी में अपनी ही छाया देखकर गरज उठा। उसकी धाड़ से भी दुगनी प्रतिध्वनि उस कुएं से वापस फूटी। अब उस मूर्ख शेर को कोई संदेह नहीं रह गया कि कुएं के भीतर कोई दूसरा सिंह सचमुच छिपा हुआ है। वह सीधे उसके ऊपर कूद पड़ा और इस तरह उसने अपने प्राण गंवा दिए। जब खरेह ने आकर यह समाचार दूसरे जानवरों को सुनाया तो उनके आनंद का ठिकाना ना रहा। इसीलिए कहा गया है कि किसी के पास शारीरिक बल है तो हुआ करे, असली बल तो सूझबूझ और बुद्धि में है। यह सब देखकर दमनक नाम का गीदड़ इस ताक में लगा रहा कि कब बैल संजीवक और राजा पिंगलक अकेले मिलें और वह राजा के कान भर सके। ऐसा मौका मिलते ही वह राजा पिंगलक के पास जा पहुंचा। दमनक ने राजा को डराते हुए कहा, राजन, संजीवक आपसे भीतर ही भीतर खार खाता है। उसने मुझसे कहा है कि अब उसने पिंगलक की ताकत और कमजोरी को अच्छी तरह देख लिया है और अब वह आपको मारकर इस जंगल का राजा बनना चाहता है। इस समाचार से राजा पिंगलक के मन को इतना धक्का लगा कि वह वहीं मूर्छित हो गया। दमनक मनी मन सोचने लगा कि राजा पिंगलक संजीवक से अपार स्नेह करता आया है, लेकिन यदि कोई राजा किसी एक ही मंत्री को सारे अधिकार सौंप देता है तो वह मंत्री अहंकार में अंधा हो जाता है। फिर वह मनमानी पर उतर आता है और अंत में स्वयं राजा के प्राण लेने की सोचने लगता है। जब राजा पिंगलक होश में आया तो उसने संभालते हुए कहा, तुम कह क्या रहे हो? संजीवक मेरा परम प्रिय मित्र है, वह भला ऐसा कभी कैसे सोच सकता है? दमनक बोला, राजन, वह तो शाकाहारी ठहरा और आपके शत्रु मांसाहारी हैं। इसके अतिरिक्त जब से उसका साथ हुआ है आपको राजधर्म की कोई चिंता ही नहीं रह गई है। आपके सभी अधिकारी आपसे मुंह फेर चुके हैं। पिंगलक का संदेह अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। यह देखकर दमनक ने आखिरी पासा फेंका और कहा, राजन, गुण और दोष तो संगति से पैदा होते हैं। जल की वही बूंद यदि दहकते हुए लोहे पर पड़े तो मिट जाती है, कमल के पत्ते पर पड़े तो मोती की तरह चमकती है और यदि सीप में पड़ जाए तो सचमुच कीमती मोती बन जाती है। आप बुरी संगत में पड़ गए हैं। दुर्योधन का साथ देने के कारण ही परम ज्ञानी भीष्म पितामह को भी गायों को छीनने के लिए जाना पड़ा था। कहते हैं कि जिस व्यक्ति के स्वभाव की जानकारी न हो उसे कभी आश्रय नहीं देना चाहिए। खटमल को सहारा देने के कारण ही बेचारी बेकसूर जू मारी गई थी। अब राजा पिंगलक को कुछ समझ में नहीं आया। वह भकुआया हुआ हैरान होकर दमनक का मुंह देखने लगा। तब दमनक ने उसे पूरी कहानी सुनानी शुरू की। तो दोस्तों, इन दोनों घटनाओं से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो या शत्रु कितना भी बलवान क्यों ना हो, यदि आपके पास सही सूझबूझ और धैर्य है तो आप किसी भी संकट को पार कर सकते हैं। जैसा कि पंचतंत्र में कहा गया है, असली बल तो सूझबूझ में है। साथ ही हमें दमनक जैसे
कान भरने वाले लोगों से भी सावधान रहना चाहिए, जो अपनों के बीच ही दरार पैदा कर देते हैं।